नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आपने लोक देवताओं से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी बाबू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू जी, क्योंकि बाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है, इसलिए बाबू जी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। याद रखिएगा, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो गोगामेडी है। यह गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। अगला प्रश्न है, पाबू जी को अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए शत्रुघ्न का, ऑप्शन बी लक्ष्मण जी का, ऑप्शन सी भरत का, ऑप्शन डी राम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण जी का। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इधर आपको लोक देवता दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित मुख्य तीर्थ स्थल दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल पांचोटा गांव जालोर है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर नागौर है। देवनारायण जी का आसंद भीलवाड़ा और पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कुलूमंड गांव फलोदी है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए तेजा जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। याद रखिएगा, रामदेव जी के मंदिर में इनके जो भक्त होते हैं इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आसंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी मेहा जी, ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनारायण जी। अगला प्रश्न है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शरणागत, ऑप्शन बी शोहड़, ऑप्शन सी घोड़ला, ऑप्शन डी देव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घोड़ला। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? ऑप्शन ए वीर फत्ता जी, ऑप्शन बी वीर विग्गा जी, ऑप्शन सी वीर मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी वीर कल्ला जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर कल्ला जी। याद रखिएगा, वीर कल्ला जी चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाखा के समय जो 24 फरवरी 1568 को हुआ था, अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए वीर तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी और ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीर तेजा जी। अगला प्रश्न है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूड़ी नदी के किनारे पर है कौन से हैं? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी मेहा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है, बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है? ऑप्शन नंबर ए ठीकरिया गांव, ऑप्शन बी जोधपुरिया गांव, ऑप्शन सी कोलू गांव, ऑप्शन डी पांचोटा गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलू गांव। अगला प्रश्न है, कौन सा योग में गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए बाबू जी का संबंध कोलू से है, ऑप्शन बी तेजा जी खरनाल, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी गागरोन और ऑप्शन डी गोगा जी ददरेबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ गागरोन। याद रखिएगा, मल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव से है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? ऑप्शन ए मल्लीनाथ, ऑप्शन बी हरबू जी, ऑप्शन सी
वीर तेजा जी, ऑप्शन डी देव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन डी गोगा जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबूजी। इसीलिए बाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन नंबर ए हडबू जी, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम नेतल था। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। याद रखिएगा, रामदेव जी की जो समाधि है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मरुभाषा, ऑप्शन बी अल्पास, ऑप्शन सी रुडेचा, ऑप्शन डी सल्यूपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुडेचा। इसीलिए रामदेव जी को रुडेचारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेजा जंपा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी कल्ला जी, ऑप्शन डी रूपनाथ जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। अगला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रुडेचा, ऑप्शन नंबर बी पोकरण, ऑप्शन सी मसूरिया, ऑप्शन डी बनेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से योग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तेजाजी रामप्यारी, ऑप्शन बी गोगाजी बाछल, ऑप्शन सी बाबूजी कमला दे, ऑप्शन डी रामदेव जी मैणा दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजाजी रामप्यारी। याद रखिएगा, तेजाजी की जो माता जी थी उनका नाम था राम कुंवरी। अगला प्रश्न है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी गोगाजी, ऑप्शन सी तेजाजी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी माप जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर तेजाजी। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए कितनी बार आया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है संत पीपाजी, ऑप्शन बी है संत धन्ना, ऑप्शन सी संत लालदास, ऑप्शन डी है संत रामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। याद रखिएगा, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खिचड़ी का पेड़ संबंधित है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी देव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, क्योंकि गोगा जी का जो थान होता है वो खिचड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाबूजी कोलू, ऑप्शन बी है तेजाजी पर्वतसर, ऑप्शन सी है मल्लीनाथ जी पिचियाक, ऑप्शन डी है गोगाजी गोगामेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी, क्योंकि मल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव जालौर से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को ढोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी कबीर जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी तेजा जी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी, क्योंकि तेजाजी ओलिया गोत्र के वंशज हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी संत पीपाजी, ऑप्शन सी जसनाथ जी, ऑप्शन डी है गोगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोगा जी। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनारायण जी। याद रखिएगा, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए करनाल जन्मस्थल, ऑप्शन बी पनेर ननिहाल, ऑप्शन सी सुरसरा समाधि स्थल, ऑप्शन डी पर्वतसर मेले का स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनेर। याद रखिएगा, पनेर अजमेर में तेजा जी की ससुराल है। अगला प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? ऑप्शन ए देवड़ा राजपूतों के, ऑप्शन बी अजमेर के चौहानों के, ऑप्शन सी उदयपुर के सिसोदियों के, ऑप्शन डी गोडवाड़ के मीणाओं के। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोडवाड़ के मीणाओं के, क्योंकि भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए हरबू जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरबू जी। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू जी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए गोगामेडी, ऑप्शन बी ददरेबा, ऑप्शन सी रामदेवरा, ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ददरेबा चूरू। अगला प्रश्न है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी गोगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। याद रखिएगा, झार पीर या फिर जिंदा पीर की उपाधि इनको महमूद गजनबी ने दी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। क्रम में आज का अंतिम प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदेव जी। याद रखिएगा, अजमल जी तंवर रामदेव जी के पिता थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।